गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहले मैंने भगवान का नाम लिया, अपनी जोत जलाई, भगवान का आशीर्वाद लेके आज के दिन की शुरुआत की। और ये हमेशा की तरह ही इसने मेरे पास ही खड़े रहना जब तक मेरी पूजा। मैंने भोग लगवाया था अभी बनाना, और साथ ही ये रोने लग पड़ी कि मेरे को दो। फिर मैंने इसे वहीं बैठकर वहीं खिला दिया। तो चलिए अब चलते हैं अपनी बड़ी बेटी की तरफ। उसको मैंने एक छोटा सा सरप्राइज दिया। ये देखिए, सुबह बड़ी खुश हुई सरप्राइज देके। एक्चुअली इसका बर्थडे आने वाला है, तो हम लोगों ने, इसके पापा ने और मैंने मिलके इसको ये ब्लैंकेट गिफ्ट दिया, मरमेड वाला। ये बहुत दिनों से वीडियोस देख रही थी। हम लोगों ने सोचा चल इसको सरप्राइज ही दे देते हैं ना, इसका बर्थडे भी आ रहा था। तो ये बहुत खुश हुई अपना गिफ्ट देखकर। और बस, और सच में ये ब्लैंकेट इतना सॉफ्ट है ना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और ये देखो, ये डाल के बस इसकी शरारतें शुरू हो गई थी। कह रही थी मम्मा मैं हाइड हो रही हूँ तो आप मेरे को फाइंड करना। बस इस तरह हम लोगों ने थोड़ी सी मस्ती की। फिर मैंने रम्या को डाला वॉकर में, क्योंकि परू ने जाना था आज अपनी फ्रेंड के घर। उसकी फ्रेंड की मम्मा की कॉल आई थी कि इसको कुछ टाइम के लिए, जैसे 3-4 घंटे के लिए प्ले करने के लिए भेज दो। एक्चुअली उनके भी दोनों डॉटर्स ही हैं, तो उनका घर एक घर हमारे छोड़ के पास में ही है। तो फिर परू को वो कह रहे थे मैं ले भी जाऊंगी छोड़ भी जाऊंगी। तो फिर बस चली गई थी परू। मैंने उसको शावर शुवर दे के रेडी करके उसको भेज दिया था, उसकी मम्मा ले गई थी। तो रम्या को फिर मैंने राधा रानी के भजन लगाए थे, आराम से सुन रही थी। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ एक खास मेहमान से। ये देखिए, ये है तुलसी माता। तो ये मेरे हस्बैंड एक दिन पहले ही ले आए थे तुलसी माता को। तो सुबह जाने से पहले उन्होंने गमले में सारा कुछ लगा के, तो अब मैंने इन पे जल चढ़ाया। तो मैंने इनकी पाठ पूजा की, सारा कुछ किया। मतलब जैसे फर्स्ट टाइम लेके आए ना, तो सारा कुछ मोली बांधी, टिक्का वगैरह जो जगह सारा कुछ किया। जैसे 2 दिन बाद एकादशी है, मैं एकादशी के व्रत रखती हूँ, तो मुझे होता है कि मैं तुलसी माता की पूजा भी साथ में करूँ। राधा रानी की तो करते ही है एकादशी वाले दिन, तो तुलसी माता की भी करूँ। तो मैंने फिर इसीलिए स्पेशली ये तुलसी माता ले आई थी। तुलसी माता को घर में लाने से इतनी पॉजिटिविटी फील हो रही थी ना। तो पाठ पूजा करने के बाद मुझे लग रही थी बहुत भूख। तो आज मैंने अपने लिए बनाई थी परांठी। ये है रात की दाल बची थी, तो मैंने उसी को आटे में गूंद के इसकी परांठी बना ली। बहुत अच्छी बनती है सच में, आप जरूर बना के ट्राई करना। बस एक बात का ध्यान रखना, जब आप आटा गूंदते हो ना, जब आपकी दाल बची, जैसे मेरी चने की दाल बची थी, तो मैंने कोई प्याज कुछ नहीं इसमें डाला, क्योंकि दाल में ऑलरेडी सारा कुछ मिक्स होता है। तो पानी नहीं डालना। मैंने देसी घी ऐड किया था, उससे रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है। तो आपकी बिल्कुल सख्त नहीं बनेगी सच में। और ये देखो, मैं अब इसको भी खिला रही थी, रम्या को भी, मक्खन के साथ। सच में बहुत यम्मी टेस्ट आता है। तो रम्या मैडम हमारी 14 मंथ्स की हो चुकी है। इसके अभी टीथ आए नहीं है, बट दिख रहे हैं। आई थिंक 1 और 2 मंथ्स में इसके निकल जाएंगे टीथ ना। तो रोटी बहुत सॉफ्ट बनाई है मैंने, कि ताकि ये ईजिली खा लेना। और वैसे भी दही इसका फेवरेट है, दही के साथ तो परांठी हो, राइस हो, सब कुछ खा लेती है। और मैंने हल्की सी स्पाइसी, मतलब हल्की सी मिर्च भी डाली, ताकि बच्चे को आदत पड़नी चाहिए सब कुछ खाने की। जैसे मैंने परू को आदत डाली थी छोटे होते सब कुछ खाने की, इसको भी मैंने आदत डाल दी। तो ये सब कुछ खा लेती है। बस अब ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने बनानी है पंजीरी। एक्चुअली रात को मेरी फ्रेंड की कॉल आई थी कि उसकी आगे फ्रेंड की डिलीवरी है, तो उसको पंजीरी चाहिए। जैसे मुझे किसी की कॉल आए या किसी फ्रेंड का कोई मैसेज आए पंजीरी के लिए, तो ऑर्डर मिले तो मैं बना देती हूँ। जैसे ऑर्डर पे मैं बना देती हूँ ना पंजीरी। तो काफ़ी लोगों को मैंने बना के दी है, उनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी मार्केट प्लेस में उन्होंने मेरे को दिए हैं। तो बस अब मैंने इसको खिला पिला दिया, ये खेल रही थी, तो मैं दूसरी साइड मैं बना रही थी पंजीरी। साथ साथ में इसका भी ध्यान रख रही थी, क्योंकि ये इधर शूज़ के साथ लगी थी। मुझे डर था कि कोई शूज़ मुंह में ना डाले। ये ऐसी करती है, जैसे बच्चे को इस टाइम मिट्टी से हो जाता है ना, तो ये ऐसी शूज़ के पास तभी जाती है। तो इसका भी ध्यान रखना पड़ रहा था। उधर मैं पंजीरी भी बना रही थी। बहुत मुश्किल होता है अकेले ही मैनेज करना। कह देते हैं सब कि हाँ हो जाएगा, बट बहुत मुश्किल होता है। जो अकेला रहता है ना, उसको पता होता है कैसे मैनेज करना है। तो बस इसका ध्यान रखते रखते मैंने ड्राई फ्रूट तो सारा मैंने कर लिया था, बस आटा रह गया था मेरा। देसी घी में मैंने इसको अच्छी तरह रोस्ट करना था, बट ये बीच में आगे रोने लग पड़ी थी, मेरे को तंग करने लग पड़ी थी। ये देखो, मैंने ड्राई फ्रूट सारा रोस्ट कर लिया था। काफ़ी सारा ड्राई फ्रूट मैं डाल के बनाती हूँ पंजीरी, क्योंकि हेल्दी पंजीरी का फ़ायदा ही तब होता है कि उसमें ड्राई फ्रूट ज़्यादा हो ना, क्योंकि उनकी डिलीवरी थी। तो डिलीवरी के बाद तो वैसे ही ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो बातें करते करते मोस्टली मेरी पंजीरी रेडी होएगी। ये बस मैं आटा रोस्ट कर रही हूँ। ये देखो, ये बीच में आगे रो रही है, तंग कर, इसने सोना है बस, इसका अब निन्नी टाइम हो चुका है। तो ये देखिए, मेरा आटा मोस्टली रोस्ट हो चुका है। बस 5 to 10 मिनट्स और लगेंगे। तो इसको अब मैं छोड़ के भी नहीं जा सकती। अगर मैं इसको छोड़ दूंगी तो ये नीचे लग जाएगा, तो फिर वो स्वाद नहीं रहता ना। तो बस अब 5 to 10 मिनट्स और लगेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ पंजीरी बन के रेडी हो। मतलब मेरे को आप लगा लो 3 से 4 घंटे लग गए। अब इस बेचारी अपना खेलती, इसने मतलब बीच में तंग करती थी आके, बट फिर भी बहुत साथ दिया। तो मेरी पंजीरी रेडी हो गई है। मैंने मिक्स करके, ये देखो आपको फाइनल दिखा देती हूँ। 1 किलो का एक बॉक्स है, मतलब 2 किलो नियर अबाउट मेरी पंजीरी बन के रेडी हो गई है। मतलब उन्होंने 2 बॉक्स लेके जाने हैं, तो मेरे 2 बॉक्स आराम से रेडी हो गए हैं पंजीरी के। तो ये स्केल है, मैं इस पर मेजर कर लेती हूँ कि कितने की ना, LB पाउंड के हिसाब से सारा। बस अब मैं इसको, रम्या को सुला के, अब मैं बाहर बैठी हूँ थोड़ी देर। अब मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। मैंने पहले कॉफ़ी नहीं पी थी, क्योंकि मैंने परांठी के साथ दही खाया था।
मैं कॉफ़ी या चाय नहीं पीती जब दही खाती हूँ ना। तो अब मैं थोड़ा थक भी बहुत गई थी, तो मैं बाहर बैठ के मैंने कहा आराम से चाय कॉफ़ी पीती हूँ। रम्या सो गई थी अंदर, थोड़ी बाहर की हवा भी ले लेती हूँ, क्योंकि सारा दिन अंदर रह रह के बंदा वैसे ही बस हो जाती है। मतलब क्या बताऊँ ना, अभी परू भी नहीं आई थी, अपनी फ्रेंड के घर गई हुई है खेलने। एक एक डेढ़ घंटे में वो भी आ जाएगी, तो फिर उसको भी खाना बना के, मतलब हम लोगों के काम नहीं ख़त्म होते सच में। तो मैं पंजीरी का ऑर्डर इसलिए ले लेती हूँ, तो चलो घर बैठे बैठे टाइम निकल जाता है, थोड़ा बंदे का मन भी लगा रहता है ना, एक थोड़ा फ्रेंड सर्कल भी बन जाता है। और वैसे भी मुझे कुकिंग का क्रेज़ है, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तीनों जगह मैंने इंडिया टू कनाडा किचन कुकिंग चैनल भी अपना स्टार्ट किया हुआ है। तो ये देखिए, मैं अभी चाय पी के अंदर आई थी, ये मैडम उठ चुकी थी, फिर मैंने इसको रेडी किया, इसके क्लॉथ्स वगैरह चेंज किए, तब तक परू भी आ चुकी थी। तो परू को लग रही थी भूख, अब इसको मैं कुछ बना के दूंगी। मैडम कह रही मैं कुछ नहीं खाया मम्मा, मैंने वहाँ पे, मुझे अच्छा नहीं लगा, कहती मैं किसी के घर नहीं कुछ खाया, मुझे आप ही बना के दो। तो बस ये वीडियोस बना रही थी, इस तरह शरारतें कर रही थी, मुझे बता रही थी कि मैं उनके घर क्या क्या किया। और ये देखिए, ये जब भी परू वीडियो बनाती है ना, ये कैमरे के आगे जरूर आ जाती है, उसको वीडियो नहीं बनाने देती। और परू मुझे कहती मम्मा ये देखो, ये देखो, ये क्या कर रही है, वीडियो के आगे आ रही है। मैं चल छोड़, कोई बात नहीं, लगे रहो तुम दोनों। तो मैं फटाफट किचन में गई, इसके लिए मैं खाना बना रही थी। इसको खाने थे तरी वाले, मतलब ग्रेवी वाले आलू, इसके जो फेवरेट है। फिर मैं इसके लिए बना रही थी, दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे, मैंने इसके लिए फिर रोटी भी बनाई फटाफट, क्योंकि इसको बहुत भूख लगी थी। इसने कुछ भी नहीं खाया, सुबह फ्रूट खा के बस चली गई थी। मैंने इसको बोला भी था कि खाना खा के चली जाई, तो बट ये मानी नहीं मेरी बात। तो रोटी सब्जी हो गई थी रेडी, फिर मैंने परू को डाल के दी, मैंने फिर रम्या को भी थोड़ी सी खिलाई, क्योंकि उठ के इसने भी कुछ नहीं खाया, तो थोड़ा सा मैंने फ्रूट खिलाया था इसको, कीवी खा लिया था इसने, बट अब मैंने कहा चल परू खा रही तो इसको भी खिला देती हूँ। तो बच्चों को खाना खिलाने के बाद हम गए बाहर। आज वेदर बहुत अच्छा था, हल्की सी रेन भी आ रही थी, तो मैंने कहा चल थोड़ी देर रम्या को भी बाहर लेके चलते हैं। आज सुबह से इसको बाहर नहीं मैं लेके गई थी, तो थोड़ी देर बाहर हमने वॉक कर रहे थे, हल्की हल्की सी रेन आ रही थी, परू अपना खेल रही थी। बस ऐसे ही हमें 5 बज गए थे शाम के, तो इनके आने का भी टाइम हो चुका था। फिर मैं अंदर ले बच्चों को, बच्चे अंदर आके अपना खेलने लग पड़े। देन फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट की, मैं बहुत थक चुकी थी। तो इतनी देर में विक्रम भी आ गए थे, ये बच्चों के लिए एक ये छोटा सा प्ले करने के लिए लेके आए थे, बच्चे बड़े खुश थे। फिर इन्होंने बोला कि आज तो बहुत थक गई, तो आज थोड़ी आउट घूम के आते हैं, आउटिंग करके आते हैं, मौसम अच्छा है ना, तो बच्चों को रेडी कर, तो फिर चलते हैं। तो बस फिर बच्चों को रेडी करके हम लोग बाहर जा ही रहे थे कि सडनली हमारा प्लान बनेगा कि बाहर से कुछ खाकर चलते हैं। वैसे भी जब परू घर से जैसे ही निकलती ना, बस इसको साथ में होता पापा बाहर से कुछ खिला देना। तो वैसे हम तो आउटिंग के लिए निकले थे, लेकिन हमने कहा कि चल कुछ बाहर से खा लेते हैं ना। मैं भी बहुत थक चुकी थी, मेरा भी मन नहीं था कि कुछ भी बनाने का घर जगह, तो ये बोल रहे थे चल बाहर से कुछ खा लेते हैं। तो हमने नियर अबाउट चेक किया, हमारे इश्क रेस्टोरेंट पास में था लोकेशन, क्योंकि हम 8-9 किलोमीटर दूर आ गए थे, तो उसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे। तो फिर हम सीधा गए इश्क रेस्टोरेंट। बाहर जैसे हम पहुंचे, वहाँ पे जैसे लाइटिंग की हुई थी, बड़ा अच्छा बाहर से, बहुत अच्छा, ये देखिए बहुत अच्छा बाहर से, पर बहुत रश था यहाँ पे, पार्किंग सारी फुल हुई पड़ी थी। और तो हमें इंसिडेंटली एक पार्किंग मिल गई, नहीं तो ऑलरेडी सारी फुल हो चुकी थी। तो बाहर से भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जैसे हम अंदर गए तो बहुत रश था, फिर उन्होंने बोला यहाँ पे बुकिंग करवानी पड़ती है ना, उसके बिना तो मुश्किल है सीटिंग के लिए। हमें तो पता नहीं था, हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं। तो फिर हमें ऑनर ने बोला कि आप 5 to 10 मिनट्स वेट कर लो, तो तब तक टेबल एक क्लियर हो जाएगा, तो हम आपकी बुकिंग कर देंगे ना, आप फिर वहाँ बैठ जाना। तो हमने पहले ही, मेरे हस्बैंड कहने नहीं चलते हैं, रश बहुत है। फिर मैंने कहा अब इतनी दूर आ ही गए हैं, तो 5 to 10 मिनट्स ही हम बैठ जाते हैं, वेट कर लेते हैं, तो टेस्ट करके तो जाए, इतना रश है क्या है ना, मतलब कैसा है। तो फिर हमारी टर्न आ गई थी, हमें तो 5 मिनट्स से अप्रॉक्सीमेट लगे, तो हमारी टर्न आ गई थी, हमें टेबल मिल गया था। तो ये देखिए, पहले परू कहती मैंने डोसा खाना है, फिर उन्होंने 2 टेबल्स का एक फैमिली डोसा था। मैं कहा परू इतना बड़ा तो नहीं खाया जाएगा, बहुत बड़ा लंबा डोसा था, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा यहाँ पे। तो बस फिर हम लोगों ने डिसाइड कर रहे थे कि क्या मंगवाए, मेरे को इतनी भूख नहीं थी, बट फिर मैंने इनको बोला, मैं कहा दही भल्ले वाली एक प्लेट मंगा लो, टेस्ट करते हैं ना कैसा है, क्योंकि मैंने 1-2 जगह खाई, मुझे टेस्ट नहीं अच्छा लगा। इनके रिव्यूज बहुत अच्छे थे, तो मैं कहा चल टेस्ट कर लेते हैं। तो परू कह रही थी कि मैंने पनीर वाली सब्जी खानी है, फिर हमने एक पनीर वाली सब्जी मंगवा ली, नान मंगवा लिए, और यहाँ पे लक्ष्मी गणेश भी इन्होंने रखे थे। मतलब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लग रहा था अंदर ना, कोई मतलब बियर, कोई नॉन वेज कुछ नहीं था, प्योर वेजिटेरियन ये रेस्टोरेंट है। और सच में मैंने जब इनकी दही भल्ले वाली चाट खाई ना, मतलब और भी इंडियन रेस्टोरेंट में गई हूँ, बट मुझे यहाँ पे बहुत यमी टेस्ट लगा, बहुत अच्छा टेस्ट लगा, मतलब मज़ा आ गया खाकर। हम लोगों ने खाना भी खाया, बहुत अच्छा टेस्ट लगा मुझे यहाँ का। मतलब कि मैं इतने रेस्टोरेंट गई हूँ, बट मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा खाना खाकर, सच में मज़ा आ गया। हमारे घर से थोड़ा दूर है, बट बहुत अच्छा। तो मैं तो यही बोलूँगी, जो प्योर वेजिटेरियन है वो राजधानी से भी ज़्यादा अच्छा ये है,
तो हमें रम्या के लिए चेयर नहीं मिल रही थी, तो फिर किसी ने 1-2 चेयर ही थी इनके पास में, तो फिर कोई चला गया था बच्चा, फिर हमने उनसे फटाफट चेयर ले ली। हमने कहा कोई और ना ले ले, तो फटाफट विक्रम जाके चेयर लेके आ गए, रम्या को बिठाया। रम्या तंग कर रही थी, हमें डर था ना सीट से इधर उधर गिर ना जाए। तो मैं तो आपको यही रिव्यूज़ दूंगी कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट लगा मुझे, मज़ा आ गया खाकर। मतलब कि पनीर की सब्जी मैंने बहुत जगह ट्राई की है, बट मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। मैं पनीर इतना खाती नहीं हूँ, बट मैंने यहाँ पे पनीर के स्लाइसिस भी खाए, मैं बहुत मज़ा आ गया सच में। राजधानी से भी ज़्यादा मैं आपको बोलूँगी रेटिंग यहाँ की है। तो फिर हम फाइनली घर आ गए थे, बच्चों के कपड़े कुपड़े चेंज किए, ये दोनों मस्ती कर रही थी, खेल रही थी, अपना एंजॉय कर रही थी। हम लोग भी, मैं भी बहुत थक चुकी थी आज। तो ओके, अब चलते हैं, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताया करो। मेरे बच्चों के बारे में भी कुछ कमेंट किया करो कि वो कैसे हैं, आपको कैसे लगते हैं, इनकी शरारतें कैसी लगती हैं। तो आप लोग देख लेते हो, कमेंट नहीं करते, सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करो। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, और वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए मुझे सपोर्ट करते रहिए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।